Now coming to GSAT, we have discussed it is satellite for telecommunication services और communication service के लिए यूज होता है. रीसैट ऑल वेदर कैपेबिलिटी के सर्वेलेंस के लिए यूज होता है. दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन द एलईओ ऑर्बिट मोस्टली. मुंबई टेरर अटैक, रीसैट 2 फ्रॉम इजराइल, एक्स बैंड, सर्वेलेंस के लिए यूज होता है. रीसैट, कार्टोसैट, रीसैट, एलईओ ऑर्बिट, जीसैट और इनसैट, जीई ऑर्बिट. अब नाविक, इंडिया का अपना इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS. 7 सैटेलाइट है. 7 सैटेलाइट, जो 4 होंगे इट इज जियो सिंक्रोनस. मतलब प्रवेश पता क्या बोल रहे हो भाई? कि जियो सिंक्रोनस मतलब क्या हुआ यहाँ पर. जियो जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी. 4 इसमें जियो सिंक्रोनस है, 3 जियो स्टेशनरी है. जियो स्टेशनरी का मतलब वो है कि जो आपकी जो ऑर्बिट है अर्थ की, जो 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो उस पे स्टेशनरी है, उसकी वेलोसिटी वहां पर स्टेशनरी है। और जियो सिंक्रोनस है जो उस ऑर्बिट से बाहर है। डिफरेंट ऑर्बिट है. मतलब कि हो सकता है कि ये तो इक्वेटर के ऊपर है, और इनका जो स्पीड है इट इज जहां पर लोकेशन है. फॉर एग्जाम्पल ये लोकेशन को फोकस करना है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, तो ये लोकेशन का जो स्पीड होगा इट विल बी द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ऑब्जेक्ट जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑब्जेक्ट में जो सैटेलाइट है, इट्स स्पीड विल बी इक्वल टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. दैट इज वाई ये जियो स्टेशनरी सेम है. तो रिलेटिव हमें स्पीड कितना, जीरो लगता है होगा. कि वो हम्म, स्टेशनरी है, बट वो लगता हाँ है जियो, स्टेशनरी, हाँ. वर्ड ना जियो स्टेशनरी। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और जो लोकेशन है, रोटेशन, द स्पीड ऑफ द लोकेशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इट इज सेम. तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का जीरो होगा ओवरऑल, इसलिए जियो स्टेशनरी. और तो जियो यानी हम बोल स्टेशनरी. सकते हैं यानी हम बोल सकते हैं कि जो जियो स्टेशनरी अर्थ और सैटेलाइट है, उसकी जो ऑर्बिट है वो एक ही ऑर्बिट है। और जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स है उनकी कोई ऑर्बिट नहीं है। जियो स्टेशनरी का ऑर्बिट एक ही है. जियो सिंक्रोनस की कैसे भी ऑर्बिट हो सकती है. वही बोल नॉर्थ रहा टू हूँ ना साउथ, कि उसकी कोई भी हो नॉर्थ सकती है। वेस्ट टू साउथ, साउथ ईस्ट, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना. इसमें बना नहीं सकते, लेकिन ऐसे भी तो हो सकते हैं ना. ये हम्म। ऐसे ही है क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है. ये ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कैसे भी हो सकता है. तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट इज ए स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसलिए. ठीक। तो इंडिया के जो रीजन है उसके अराउंड 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री यहीं तक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. इसलिए इसका नाम है रीजनल नेविगेशन. ग्लोबल नेविगेशन है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ग्लोबल है वो, ये रीजनल है इसलिए. तो IRNS-1A, जैसे बोलते हैं ना आदित्य L1, तो उसमें 5 है. तो L1 अभी भेजे गए, मतलब L2 होगा, L3 होगा, L4 है, 5, ऐसे करके. तो IRNS-1A भेजा गया था 2013 में, और उसके बाद फिर बाकी सब भी इट फॉलोड, ऑपरेटिंग 24/7. तो ये पता होना चाहिए कि 7 सैटेलाइट है, जिसमें से 4 जियो सिंक्रोनस और 3 जियो स्टेशनरी. Each satellite has its 3 rubidium atomic clock which provides the accurate functional data. कैसे होता है, यहाँ पर रिसीवर है, या जब भेजते हो ये रिसीव करते हैं, रुबिडियम क्लॉक होता है, मैच करते हैं. सेम पर्सन फिर यहाँ जाते हैं और सेम पर्सन यहाँ जाते हैं, रिसीव करते हैं. तो तीनों का जो डेटा होगा इट विल बी मैच्ड, और अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आपका लोकेशन पता लग सकता है. इसलिए इतने सैटेलाइट की जरूरत है. जितने सैटेलाइट ज्यादा रहेंगे उतने ज्यादा एक्यूरेट लोकेशन रहेगा. दैट इज वाई अमेरिकन GPS हैज 24 सैटेलाइट इन ऑर्बिट. IRNS में 4 सैटेलाइट जरूरी है, क्योंकि अगर 3 काफी होता है, लेकिन 4 क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर एक में मैल फंक्शनिंग होगा तो बाकी 3 से भी कर सकेगा. फिर एक और, वन वेब मिशन, जैसे बोला जाता है ओवरऑल स्टार लिंक, वैसे ही भारतीय एयरटेल का वन वेब मिशन है फॉर प्रोवाइडिंग द सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम. लॉन्च व्हीकल LVM, ऐसे PSLV,
GSLV ऐसे LVM। तो NSIL, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इट कोलैबोरेटेड विथ वन वेब, यूके बेस्ड कंपनी। तो उन्होंने भेजा टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया बाय 2023। अब इसमें जो ऑर्बिट में रहेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे इंटरनेट वाले सब, स्टारलिंक हो गए जैसे, या फिर लॉन्ग मार्च चाइना, ये तो इसमें हो गए। स्टारलिंक हो गया, या फिर वन वेब हो गया, या फिर अभी जियो भेज रहे, सब लो अर्थ ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस में नहीं रहेंगे, ना ही कि जियो स्टेशनरी में रहेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट। अर्थ ऑब्जर्वेशन है उसके। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 दोनों में GSLV यूज हुआ है, GSLV Mk3। इट वॉज अ पार्शियल सक्सेस, चंद्रयान 2। और चंद्रयान 3 तो पूरे सक्सेस हुई। तो उसमें कितने सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, एक्सरे, फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रोमीटर, बाकी सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सबका काम होता है कि आप जाके रिसर्च करें ऑन द ग्राउंड ऑफ द मून थ्रू द यूज ऑफ विक्रम लैंडर। ये विक्रम लैंडर है, और अंदर में एक रोवर थे जो गाड़ी बाहर निकलते छोटे से, उसके अंदर में इक्विपमेंट रहते। रेडियो वेव यूज होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें रहता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स दैट इज बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द मून। हीलियम कितने होंगे, या फिर कौन कितने मटेरियल कैसे, इसके लिए होता है, और डेटा भेजा जाता है वापस। वही जी, वही चंद्रयान 3 में भी किया गया। तो ये ओवरऑल मिशन है प्रवेश। ये थ्रस्ट जो हम बात करते हैं GSLV, तो टू बूस्टर है। तो सॉलिड लिक्विड PSLV में होते हैं, GSLV है। तो इसमें सॉलिड लिक्विड, सॉलिड बूस्टर। क्रायोजेनिक। हाँ, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन एट अ वेरी मिनिमम, एट अ वेरी नेगेटिव टेम्परेचर 183। लो टेम्परेचर। हाँ, लो टेम्परेचर। ये वाले पार्ट में क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक इंजन हो गया। और ये जो बूस्टर है ना, ये वाले पार्ट, इसी में से जो क्रायोजेनिक इंजन है, ये पतले पतले ट्यूब होते हैं। जब अगर सर्च करोगे रॉकेट जो जेट होते हैं, वो ट्यूब यहाँ पर पास किया जाता है, और वो हीट से ही जो सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं, इट बिकम्स गैसियस। और गैस से फिर वो फिर वो ऑक्सीडाइजर यूज किया टैंक जाता में। है, और फिर हाँ हाँ, इट गेट्स बर्न इजिली। हीटिंग भी इफेक्ट होता है, कूलिंग इफेक्ट भी किया जाता है, और साथ ही साथ हीट भी होता है इसके कारण। और टॉप में यहाँ पे सैटेलाइट होता है। ये सैटेलाइट ऊपर गया ऐसे, विल लॉन्च लेकर मैं 2023 का, इसलिए यही ऊपर गया, और इसी के अंदर से फिर ये निकल के आए। और इसमें दो, इसके पास भी अपना एक छोटा सा बूस्टर होता है दैट डायरेक्ट्स द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट स्लोली। तो द मिशन वाज सक्सेस। तो इसके अंदर भी विक्रम लैंडर थे, विक्रम लैंडर, और इसमें प्रज्ञान रोवर। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द मून साउथ पोल, लार्ज शैडो एरिया, हो सकता है कुछ ऐसा मिनरल मिल जाए, हो सकता है आइस शीट मिल जाए। प्रेजेंस ऑफ वाटर तो पता लगा था चंद्रयान 1 से, 2008 लॉन्च बाय द इसरो। इसमें और पता लग सके कि ऐसा कुछ कुछ फ्यूल मिल जाए, ताकि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काम आ सके लॉन्ग टर्म। पॉसिबली हैव अ परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर, क्रेटर्स प्रेजेंट द सदर्न पोल। दूसरे जो मिनरल्स पाए जाएंगे, हो सकता है कि इट कैन सॉल्व द इशू ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स स्टार्टिंग कैसे हुआ, अर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हुआ, कौन से मटेरियल थे, पीरियोडिक टेबल में क्या मटेरियल है वो, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट टाइम इंडिया हैज लैंडेड इन द मून साउथ पोल। उसके अभी जापान ने की। वाम मित्र अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट अहेड ऑफ द क्रू गगनयान मिशन। गगनयान मतलब गगन, तो LEO में रहेंगे, गगन में। LEO लो अर्थ ऑर्बिट, 450 किलोमीटर ऊपर में,
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करते हैं, वैसे ही चाइना का अपना है। तो वैसे ही इंडिया भी चाह रहा है कि लॉन्ग टर्म में अपना स्पेस स्टेशन 20 टन्स के हिसाब से बनाए। लेकिन उसके लिए देयर हैज टू बी सम सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए आपको पहले आदमी भेजना होगा। तो दैट इज वाई गगन मिशन इज इम्पोर्टेंट, गगनयान मिशन इज इम्पोर्टेंट। हाफ ह्यूमनॉइड पर भेजा, बायोमित्र उसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 5 to 7 days इन द स्पेस। आफ्टर दैट पैराशूट सेपरेशन होगा, एयरो ब्रेकिंग, पैराशूट डेवलपमेंट, वापस आ जाएंगे। GSLV Mk3। वी हैव फिनिश्ड स्पेस मिशन।